सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, अमेरिका और किस देश के बीच में अफ्रीकी लायन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। यह भी न्यूज में था क्योंकि अभी इसे रद्द कर दिया गया। तो ये किया जाता है अमेरिका और मोरक्को के बीच में। ये भी 23 मार्च से होना था वैसे। अच्छा, होता तो कहाँ पे होता, 3 जगह पे, मोरक्को, ट्यूनिशिया और सेनेगल। फिर एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया किस राज्य ने, केरल ने। तो इसमें क्या है, लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। फिर एक किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया CMD बनाया गया, रविंदर सिंह ढिल्लन को। और यहां से एक नाम मैंने आपको और बताया था, ढिल्लो, KJS ढिल्लो। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। फिर है दुनिया की पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी यानी कि पर्सनल एयरलैंड व्हीकल लिबर्टी। ये कहाँ पे बनाई जाएगी, गुजरात में बनाई जाएगी, ये डच कंपनी के द्वारा। फिर सबसे बड़े धर्म चक्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। कहाँ पर है ये, हरियाणा में, हरियाणा के यमुना नगर में बना है। ये 2019 में बना था वैसे ये। और लोहे का बना हुआ है पूरा, 6 टन इसका वजन है और इसका व्यास डायमीटर है 30 फीट का। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। कितनी तीलियां होती है इसमें, 24। किस संस्थान ने स्टार्च आधारित हेमोस्टेट सामग्री को तैयार किया। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने, यानी कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। तो जब दुर्घटना होती है तो उस समय काफी तेजी से खून बहता है, उसी को रोकने के लिए है ये हेमोस्टेट सामग्री मटेरियल। फिर एक गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बने कौन, करण बाजवा। फिर बजाज ऑटो के MD CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया, राजू बजाज को। साथ में गीता पीरामल को बजाज ऑटो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आयुध कारखाना दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया हमने 18 मार्च को। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, हरि मोहन है। बढ़ते हैं आगे। फिर है जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारत माता चौक कर दिया गया। और जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया, अटल चौक। याद रखना, जम्मू कश्मीर का जो चेनारी नार्सेरी सुरंग है, जो कि एक रोड सुरंग है और भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 9.2 किलोमीटर लंबी है ये। इसका नाम बदल करके अभी किसके नाम पे रखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने मनाया 3 मार्च को। थीम क्या रही इसकी, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। 3 मार्च को वैसे हम विश्व हियरिंग दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। फिर है डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, फ्यूल हमसफर। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया हमारे जो श्रम व रोजगार राज्य मंत्री हैं, संतोष गंगवार, उन्होंने। फिर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, ये आपका मनाया गया ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक। और वर्ल्ड योगा डे हम कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। फिर है पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया किसको, यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया किसको, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। अब इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से होगा क्या, तो इसके आसपास कोई भी रिसोर्ट, कोई भी होटल, कोई भी आवासीय परियोजना, औद्योगिक भवन वगैरह कुछ भी नहीं बनेंगे, सब पे बैन लग जाएगा। फिर है फिडे, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज रैंकिंग में कोनेरू हम्पी का स्थान क्या रहा, ये दूसरे नंबर पे रही। और याद रखना, कोनेरू हम्पी अभी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी, वो जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। और व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे तो ये दूसरी व्यक्ति बनी है भारत की, पहले थे विश्वनाथ आनंद। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है लाओसेन स्विट्जरलैंड में। वैसे लाओसेन स्विट्जरलैंड में आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इन सब का हेडक्वार्टर है लाओसेन स्विट्जरलैंड में। फिर है किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। मतलब अब यहाँ पे इस विधानसभा में कागज का उपयोग नहीं होगा, जो भी काम होगा लैपटॉप कंप्यूटर से होगा। फिर है दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेले का शुभारंभ किया गया, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो अब हस्तशिल्प और दिव्यांग शिल्पकारों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लाओसेन स्विट्जरलैंड में है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा, 4थे स्थान पे रहा है। और पहली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम टॉप 4 में रही है। पहले नंबर पे बेल्जियम है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और वहीं पे महिला टीम की बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम की रैंक है 9, उसमें टॉप पर है नीदरलैंड। फिर है देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम, ये कहाँ पे खुलेगा, इंदौर में खुलेगा। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, मतलब यहाँ पे सैनिकों की स्टेच्यू और फोटो गैलरी लगाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस बनाया किसने? DRDO ने। एक्चुअली जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे जो डॉक्टर हैं जो PPE किट पहन के काम करते हैं, तो PPE किट में बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है और पसीने और गर्मी के कारण वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। अभी आपको पता है इतनी गर्मी और पड़ रही है, तो उस पसीने के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन PPE किट पहनना भी जरूरी है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। तो उस PPE किट में जो पसीना आता है उसको हटाने के लिए है ये डिवाइस। ये इस पसीने को खत्म कर देगा और बॉडी को भी ठंडा रखेगा। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस NGO को दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्र में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सीड्स। ये दिल्ली का NGO है जिसका मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। और इसे क्यों मिल रहा है ये पुरस्कार? इसने बिहार और झारखंड में बहुत से लोगों का तंबाकू छुड़वाया है। अच्छा, वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने कब मनाया? तो 31 मई को। फिर है कौन सा देश महिला एशियन कप यानी कि वुमेन्स एशियन कप मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। फिर है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुक लॉन्च की है किसने? तो हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो ये जो बुक है ये इंटरनेट को सुरक्षित आप कैसे यूज करें, उपयोग करें, उसके बारे में जानकारी देती है बच्चों को, अभिभावकों को यानी कि उनके पेरेंट्स को और शिक्षकों को। फिर है रोमानिया में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव को। रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट है और करेंसी है लीव। फिर विकास और शांति के लिए यूनाइटेड नेशन संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया गरीबों के लिए, किसको? नेत्रा को। और ये नेत्रा किस राज्य से है? ये तमिलनाडु से है। फिर एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मानुषी छिल्लर को। 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। फिर किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश में। फिर किस राज्य ने खाद्य वन यानी कि फूड फॉरेस्ट परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। फिर किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। फिर भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? मतलब अब डेयरी किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। तो आंसर होगा 1.5 करोड़ किसानों को। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है जावा स्क्रिप्ट स्निफर ये क्या है? ये एक मालवेयर है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटा की चोरी कर लेता है, और ये भी न्यूज में भी था कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था। सिंगापुर की साइबर सुरक्षा फर्म ने ये कहा है कि डार्क वेब पे जो 98% क्रेडिट कार्ड का डेटा बेचा जा रहा है वो भारतीय ग्राहकों का है, तब ये न्यूज में आया था। फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर, ये आपका है तिरुचिरापल्ली में। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। अच्छा, ओमान के अभी एक खिलाड़ी भी न्यूज में थे, यूसुफ अब्दुल रहीम। इन पे अभी ICC ने 7 साल का प्रतिबंध यानी कि बैन लगाया। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भनवाला है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 1982 में हुई। और अभी याद रखना, वैसे ही जो हर्ष कुमार भनवाला, इनका 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था अभी दिसंबर में ही। और अभी बैंक बोर्ड ने GR चिंतला को नया अध्यक्ष बनाने के लिए रिकमेंड किया है इनके बाद। फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। याद रखना, अभी फरीदाबाद का जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है ना, उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे कर दिया गया है। ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इसके भी नए CMD भी बने थे। कौन? अभय कुमार सिंह। फिर भारत का पहला मेट्रो रेल, ये कहाँ पे बना था? कोलकाता में, 1984 की बात है। और हमारे नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं? अब अजय भूषण पांडे बन गए हैं। म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम क्या है? यू विन मिंट। अभी ये भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे। कैपिटल है म्यांमार की नेपिटू, करेंसी है कियाट। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक बल के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, यानी कि के नटराजन, जिन्हें आप जानते हो। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने मनाया 2 फरवरी को। और याद रखना, अभी 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हमने 4 फरवरी को मनाया और इसकी थीम रही थी I am and I will। और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 7 नवंबर को। और कैंसर से रिलेटेड एक और दिवस होता है
इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे, ये हमने 10 फरवरी को मनाया था। और 10 फरवरी को वैसे विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया। और थीम क्या रही थी इसकी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। अच्छा, 11 फरवरी को वैसे हमने विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था, तो वो भी याद रखना। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे हमने 13 फरवरी को मनाया और थीम क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने मनाया 13 फरवरी को यानी कि नेशनल वुमेन डे। अब आपको पता है मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा, इंटरनेशनल वुमेन डे हमने कब मनाया? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न समझ में आ गया ना? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमने कब मनाया? हिंट के लिए आपको बता दूं, मार्च में मनाया था। फिर है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ऊपर ही मैंने आपको बताया था 15 फरवरी को मनाया था। और इसकी थीम रही थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हमने 15 फरवरी को मनाया था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टडी ग्रुप होगा वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट आप में से पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया फिर भी, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया है। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कर लें सब्सक्राइब करने के बाद में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।